आप सभी को नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। हमने कल सिंपल इंटरेस्ट तक कर लिया था, उसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करवा दिए थे। ठीक है, आज क्या बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा बेसिक से कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, होता क्या है, आज सिर्फ इसका अपने बेसिक करेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। उसके बाद हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे, या कल नहीं तो 2 दिन आपकी छुट्टी रह सकती है। ठीक है, उसके बाद अपने क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो, सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट को देखो कि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या था। सिंपल इंटरेस्ट में हमने अब तक जो किया उसका बेसिक समझो कि ये था फर्स्ट ईयर, ये था सेकंड ईयर और ये था थर्ड ईयर। यही था। इसमें यह था कि मान के चलो 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, और 10% ब्याज दर थी मान के चलो, यानी कि 100 का 10%। ठीक है, 100 रुपए तो मूलधन था ही, ये था मूलधन अपना। ठीक है, 100 रुपए तो था, लेकिन 10% क्या ब्याज था, यानी 100 का 10% 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए यहां पे लगते थे, 10 रुपए यहां पे लगते थे और 10 रुपए यहां पे लगते थे। यानी कि अगर मैं ये पूछ लेता आपको क्वेश्चन में कि 100 रुपए पर 10% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो इजी था। सिंपल इंटरेस्ट में तो ये इजी था ना, मान के चलो 10% पर ईयर लग रहा है, 3 साल में कितना लगेगा, 10 या 30, यानी कि 30%। तो यानी कि 100 का 30% अपने निकाल देते थे। ठीक है, 100 का 30% निकाल देते थे। ठीक है, इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, 100 का 30% निकालते थे तो 30 अपने पास आंसर आ जाता। और यहां से भी अपने को यही पता चल रहा है, 10 पहले वर्ष, 10 दूसरे वर्ष और 10 ही तीसरे वर्ष, यानी तीनों को मिलाकर 30 रुपए इसको ब्याज देना पड़ा था। ठीक है, 30 रुपए इसको क्या है, ब्याज देना पड़ा था। यही था अपना। अब देखते हैं, 1 सेकंड, 1 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये तो था अपना सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि प्रत्येक वर्ष क्या बराबरी लगता था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है ना, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये इस प्रकार से काम नहीं करता, ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। मान के चलो ये 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, और उसने बोल दिया कि 10% चक्रवर्ती के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो देता है कोई राशि 2 साल के लिए उधार, 2 साल के लिए उधार देता है। तो बताओ उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, या ठीक है जिस व्यक्ति को दिए। तो आप इस बात को समझो, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल क्या लगेगा, 100 का 10%, यानी कि 10 रुपए। ठीक है, अगर अपने साधारण ब्याज ज्ञात करना होता तो 10 रुपए पहले साल के लगते और 10 रुपए दूसरे साल के लगते, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है तो इसमें देखो सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, 100 रुपए तो उसके पास थे ही, 10 रुपए ब्याज के और जुड़ गए। ठीक है, 10 रुपए ब्याज के और जुड़ गए, यानी कि इन दोनों को मिलाकर जो पहले साल के अंत में 110 रुपए उसके पास हो गए, 10 रुपए ब्याज, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो 100 और 10, यानी कि अब इसके पास टोटल हो गए 110 रुपए, यानी 110 पर 10% का ब्याज दूसरे साल वो वसूल करेगा। यानी 110 का वही 10%, 10/100, 10 से 10, 10 से 10, यानी कि 11 रुपए ब्याज के और जुड़ गए। तो अब देखो, अब इसमें हुआ क्या, अब इसमें हुआ क्या, आप इस बात को समझो। 100 रुपए तो उसके पास थे,
10 रुपए दूसरे साल के और 11 रुपए तीसरे साल के, यानी कि इसको कुल कितने रुपए बने, 11 10 21, यानी कि 121 रुपए। ठीक है, 121 रुपए। अब देखो इसके कई मेथड है, इसको करने के कई मेथड है, देखो किस प्रकार से भी कर सकते हो आप। अब सेम क्वेश्चन है, वही 100 रुपए राशि, 10% चक्रवर्ती ब्याज, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले साल का 100 गुना 10/100, पहले साल का ना 10%, ये है फर्स्ट ईयर का, यानी कि वही 10 रुपए। अब उसके पास 100 रुपए प्लस 10 रुपए, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगेगा। इसका तो अपने को पता है 10 रुपए इसका, और इसका भी 10% निकालना है, यानी ब्याज का भी, इस पर भी तो 10% लगेगा ना ब्याज पर भी, तो यानी 10 का 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी 1 रुपया इसका, यानी कि यहां से भी क्या आया अपने पास, 11 रुपए यहां पे भी। ठीक है, 10 रुपए यहां पे, यानी कि 21 रुपए इसको ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, यानी कि 121 रुपए इसके पास क्या होगा, मिश्र धन। ये था अपने पास दूसरा मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा मेथड, ये सभी क्या परसेंटेज के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब देखो तीसरा मेथड क्या था, 100 रुपए उसके पास थे। ठीक है, पहले साल के ब्याज 10/100। ठीक है, दूसरे साल का यहां से आउटपुट निकलेगा, कुछ ना कुछ आएगा, और दूसरे साल का ब्याज क्या है, वही सेम 10%, वही लगेगा ना 10%। ठीक है, यानी कि फिर 10/100, यानी कि अगर इसमें आप इस बात को समझो, ठीक है, इस बात को समझो आप, ये सॉरी, ये मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं ना, मान के चलो 100 रुपए राशि थी, आप फिर से समझो इस बात को, 100 रुपए राशि थी। ठीक है, 10% ब्याज पहले साल लगेगा, 10 का मतलब क्या आता है, 1/10, यानी 10 पर 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया मतलब 10 रुपए पर 1 रुपया उसको फालतू मिल रहा है। ठीक है, यानी कि राशि कितनी हो जाएगी, 11/10। ठीक है, अब देखो, अब इसको आगे फिर इसको करेंगे, तो आगे भी क्या, वही सेम 11/10। ठीक है, 0 से 0 कट गई। ठीक है, यानी कि 11 11 121 रुपए सीधा। ठीक है, मिश्र धन यहां से भी निकाल सकते हैं अपने। ठीक है, सेम ही है, बस कंसेप्ट में फर्क कितना है, देखो ये तो था एक लाइन के अंदर अपने इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट मिश्र धन पूछ ले, ठीक है, तो अपने सीधा निकाल सकते हैं 1 लाइन के अंदर। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि दूसरे साल का ब्याज कितना था, तीसरे साल का ब्याज कितना था, ठीक है, तो फिर आप उसी मेथड से जाना चाहोगे। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, इसके बाद देखते हैं अपने, मान के चलो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वही क्वेश्चन, ये आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, 500 रुपए राशि है। ठीक है, और 20% ब्याज दर है, तो 3 साल बाद राशि कितनी होगी। ठीक है, राशि कितनी होगी। अब आपको ये पता है 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या होता है। ठीक है, 1/5, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट, वही है, उस हिसाब से 5 पर 1 रुपया ब्याज लगेगा, यानी 5 पर 1। ठीक है, अब देखो राशि कितनी हो जाएगी, 6/5, यानी कि राशि पूछी है ना, राशि कितनी होगी। अगर मिश्र धन पूछा है तो 1 लाइनर से जाओ आप। ठीक है, 500 गुणा 6/5 पहले साल का, फिर दूसरे साल का 6/5, फिर तीसरे साल का 6/5। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, 100, अब देखो 20 पंजे 100, 4 5 20। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या है, सिर्फ गुना करना है। ठीक है, चिकम 36 36 ठीक है, 216 को 4 से करोगे, है ना, टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो आप, मैंने बताया टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो। ठीक है, पहले 200 को 4 बार गुना करोगे तो 800, फिर 16 चौके 64, यानी कि 864। ठीक है, तो ये अपना क्या है, इस प्रकार से इसमें टोटल मिश्र धन है जो 500 रुपए था, वो कितना हो गया, 864।
अगर वो ये पूछ लेगा कि एक्चुअल में, अगर इसमें नया क्वेश्चन भी बना सकता है कि कितने प्रतिशत की टोटल वृद्धि हुई, तो आप ये भी निकाल सकते हो कितने परसेंट बढ़ा है, 364 बढ़ा है कितने पे, 500 पे, गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 5 सत्तू 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 8 है 40, यानी कि 72.8% टोटल उसमें वृद्धि हुई है धन के अंदर। ये थे अपने, मान के चलो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। चलो इसमें अगर पूछ ले कि दूसरे साल का ब्याज कितना है, वो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे देखो। मान के चलो ये 400 रुपए की राशि है और 10% ब्याज लगता है, तो यदि 3 साल ब्याज लगा तो दूसरे साल का ब्याज ज्ञात करो। दूसरे साल का ब्याज ज्ञात करो, इस प्रकार से मान के चलो क्वेश्चन आ गया। अब अपने को पता है पहले साल का ज्ञात करना है, ये पहले साल का। ठीक है, 400 का 10/100 यानी कि 40 रुपए। पहले साल का ब्याज कितना है, 40 रुपए। ठीक है, ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, तो आप इसको यही मानिए, सीआई लिख देता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 400 रुपए तो पहले थे, प्लस में 40 रुपए उसके पास और आ गए, यानी कि टोटल 440 भी लगेगा ना। तो आप 400 का निकाल चुके हो 40, अब कितना निकालना है, 40 का 10% निकाल लो आप। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, यानी कि 4 रुपए। ठीक है, तो टोटल दूसरे साल का ब्याज कितना आया, 44 रुपए आंसर। आसान है। ठीक है, इसको क्या मैं टुकड़ों में तोड़ के बता रहा हूं आपको कि टुकड़ों के अंदर। चलो इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, देखो किस प्रकार से आप इस बात को समझो कि मैंने दे दिया कि 800 रुपए पर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्ष के ब्याज का अंतर बताओ। ब्याज का अंतर, ठीक है, डिफरेंस बताना है पहले साल और दूसरे साल का। 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई राशि है 800 रुपए, तो आसान है, पहले साल का 800। ठीक है, का 5%, 5/100। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटी 40। अच्छा, सेकंड वर्ष का क्या है, अब उसके पास 800 रुपए तो पहले से थे, प्लस में 40। अब डिफरेंस पूछा है, इसका तो 40, यानी कि ये और ये तो बराबर आएंगे, डिफरेंस क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा किस पर लगा है, 40 ब्याज पर ही लगा है, यानी कि सिर्फ इसका निकालना है अपने को। डिफरेंस पूछा है, तो अगर इसको माइनस करोगे तो 40 में से 40 तो जीरो हो जाएंगे, यानी कि जो बचा तो यही बचेगा ना, 40 पर जो ब्याज लगेगा वही बचेगा, यानी कि सिर्फ अपने को ये निकालना है। तो अगर इसमें ये डिफरेंस पूछ लेना पहले और दूसरे वर्ष का, इसको बस ये निकाला, इसको छोड़ दिया, सीधा 40, 40 का निकाल लो, 40 का 5, 40 का 5/100। ठीक है, अब अपने को पता है 20 5 100, 20 दूना 40, यानी कि 2 रुपए क्या है इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये है इनका डिफरेंस। अब देखो इसमें और क्वेश्चन क्या है, अपने जो जो इसमें पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूं। मान के चलो इसमें अगर ये पूछ ले अलग अलग, ठीक है, ब्याज दर अलग अलग पूछ ले, देखो किस प्रकार से कि 100 रुपए की राशि है, 100 रुपए की राशि। ठीक है, यदि पहले वर्ष तो 10% चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, और दूसरे वर्ष मान के चलो 20% चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर लगेगा और ये सेकंड ईयर लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अलग अलग परसेंट दर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कि 10% पहले वर्ष लगेगी और दूसरे साल 20% लगेगी, तो टोटल ब्याज दर ज्ञात करो। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात करो। ठीक है, ब्याज दर ज्ञात करो या फिर ब्याज की राशि। ठीक है, ब्याज की राशि लिख लो,
दर निकालनी है तो अपने टोटल परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो सबसे पहले तो पहले वर्ष का, पहले साल 10% ब्याज लगता है, तो 100 पर 10, ठीक है, यानी कि 10 रुपए। अच्छा दूसरे साल 100 रुपए तो थे, प्लस में उसके पास कितने आगे, 10 रुपए और आगे, यानी इस पर लगेगा ब्याज, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं बार बार कि CI, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 20%, तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपए, और 10 का 20%, ठीक है, 20 5 100, 5 दूनी 10, यानी 2 रुपए इसके, यानी कि 20 और 2 22, 22 रुपए यहाँ पे और 10 रुपए यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 10, ठीक है, यानी कि 32 रुपए इसको कुल ब्याज, ठीक है। और टोटल राशि कितनी पे करनी होगी इसको, 132 रुपए। अगर टोटल ब्याज दर पूछ लेता तो कैसे ज्ञात करते, टोटल ब्याज दर, ठीक है, मान के चलो इसको क्या मैं थोड़ा सा कंसिडर तो ऐसे कर लेता हूं, हाँ ठीक है। टोटल इसमें क्या है, अगर ब्याज दर पूछ लेता कि कितनी ब्याज दर है, कोई राशि 100 थी, 132 होगी, 32 ब्याज लगा ना, यानी 32 का डिफरेंस 100 पे गुणा में 100, ठीक है, 20 से 20, ठीक है, यानी कि 32% क्या इसको टोटल ब्याज लगा। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%। अच्छा मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, A+B+AB/100, ठीक है, यही था। अगर दो मान के चलो कोई राशि थी, ठीक है, उसमें 10% 20% अलग अलग दे दिए, ठीक है, तो कितने प्रतिशत एक्चुअल में वृद्धि हुई, तो आप इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। ए का मान 10, बी का मान 20 था, प्लस, ठीक है, ए की जगह 10 रखोगे, ठीक है, बी की जगह 20 रखोगे, ठीक है, यानी कि बीम दाया 200 बटे में 100, 20 से 20, 10 20 30 और 2 32, यहां से भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। देखो कोई भी चीज है परसेंटेज से बाहर नहीं है ये, ठीक है, कोई भी जो चक्रवर्ती ब्याज है या सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, परसेंटेज से बाहर अपने बिल्कुल भी नहीं गए। इसीलिए आपको ये मेथड करवा रहा हूं तोड़ के टुकड़ों के अंदर। टुकड़ों के अंदर पता है क्या, इसको मैं इस प्रकार से क्यों करवा रहा हूं, देखो मान के चलो मैंने 200 का, ठीक है, 5% ब्याज 2 वर्ष के लिए CI है, ठीक है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, तो टोटल कितना ब्याज इसको प्राप्त हुआ, ठीक है। इसको मैं तोड़ के पता क्यों करवा रहा हूं, देखो फर्स्ट ईयर में 200 का 5%, ठीक है, 20 से 20, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पे 200 तो था ही, प्लस में 10 रुपए और जुड़ गए, ठीक है, इस पर 5% अपने निकाल चुके हैं 10 रुपए, ठीक है, इसका 5% निकालना है 20/100, यानी कि 20 5 100, ठीक है, यानी कि 0.5। इसमें अपने पास सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ा है ना, अगर उसमें डिफरेंस पूछ ले अपने पास आ गया 0.5 रुपए का। अगर उसने टोटल ब्याज पूछ लिया, इन तीनों को जोड़ दोगे, ठीक है, अगर इसमें टोटल ब्याज पूछ लिया, इन दोनों तीनों को जोड़ दोगे, 10 10 20, यानी 20.5। अगर उसने पूछ लिया सिर्फ दूसरे साल का ब्याज, तो इनको जोड़ दोगे 10.5, ठीक है। इसीलिए इसको टुकड़ों में तोड़ के करवा रहा हूं मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, ठीक है। मूलधन पर तो ब्याज लगा पहले वर्ष, दूसरे साल अपने पास कुछ ब्याज प्राप्त हुआ, मूलधन पर तो लगना ही था, साथ में ब्याज पर भी बस लगा दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है चक्रवर्ती ब्याज का, ठीक है। मैंने आपको ये क्लास इसीलिए करवाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बेसिक क्लास रखी थी कि कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसमें जो फंडामेंटल है, जो मेथड लगेंगे बेसिक लेवल से, सिर्फ वो करवाए हैं आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, क्लास छोटी रहेगी, इसके बाद क्या है 2 दिन तक क्लास नहीं होगी, उसके बाद मैं आपको क्लास करवाऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, मान के चलो 800 रुपए की राशि है, ठीक है, वो उसने बोल दिया कि 10% ब्याज दर है और 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए CI है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बताओ दूसरे और तीसरे वर्ष ब्याज का अंतर, तो आप कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये
थर्ड ईयर, ठीक है, ये देखो। अच्छा फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल 800 का 10/100, ठीक है, 800 का 10/100, ठीक है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 80 रुपए। अब अपने पास कुल देखो, कुल कितने हो गए, 800 ये था, प्लस में 80 रुपए और आ गए। 800 तो थे ही अपने पास और 80 रुपए और आ गए, इस पर 10% लगे। 800 पर 10% पता है अपने को 80 रुपए। अच्छा 80 पर 10% निकालना है, तो 80 का 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 8 रुपए, ठीक है। अब अपने को पता है तीसरे साल का टोटल हो कितने गए, 800 ये थे और 80 रुपए अपने पास पहले से आए थे और दूसरे वर्ष से 8 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ये अपने पास रुपए आ गए, ठीक है। अब इसका 10% निकालना है, इसका 10% और इसका 10%। 800 का 10% पता है अपने को 80 रुपए, ठीक है। 80 का 10% अपने निकाल चुके हैं 8 रुपए, और 8 का 10% निकालना है 10/100, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, ये 0.8 यानी 0.8। अब उसने अगर पूछ लिया कि सेकंड और थर्ड वर्ष के बीच का अंतर, अच्छा सेकंड वर्ष का ब्याज 80 और 8 था, 80 और 8 था ही, अंतर कितना है 0.8 का। अगर इसने पूछ लिया कि फर्स्ट और थर्ड के बीच का अंतर, फर्स्ट का कितना है 80, ठीक है, थर्ड का कितना है 80, 8 और 0.8, यानी 80 यहां पे भी था, 80 यहां पे भी था, डिफरेंस कौन सा है, इनका डिफरेंस है 8 और 8.8, यानी कि 8.8 का डिफरेंस यहाँ पे। इसमें अगर टोटल जोड़ दोगे 80 यहाँ, 80 यहाँ और 80 यहाँ, यानी कि 80 80 करके 3 बार तो ये हो गए 240, तो ये हो गए प्लस 80 यहाँ, उसके बाद क्या है 8 रुपए यहाँ, 8 यहाँ, 16 रुपए यहाँ पे हो गए और बचे 0.8 यहाँ पे। इन तीनों को जोड़ दो, 240, 50, 56, 256.8। इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया आपने। कुछ भी पूछ ले, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का डिफरेंस, सेकंड ईयर थर्ड ईयर का ब्याज बताओ, कुछ भी आ जाए आसानी से कर लोगे आप, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये था अपने बेसिक, ठीक है। आप इस बेसिक से ही जाओगे ना, क्वेश्चन उठा के देखना स्टेट एग्जाम के या पंजाब एग्जाम के, ठीक है। पंजाब में जो PSSB एग्जाम लेती है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इस मैंने सिर्फ आपको डिटेल में बताया आज, क्वेश्चन तो करवाई नहीं अभी तक, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, आप करके देखना आसानी से कर लोगे, ठीक है। पास्कल मेथड से भी ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना करना है, इसको पार्ट के अंदर तोड़ना है, ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे, अगर कल क्लास हुई तो बता दूंगा, कम्युनिटी पे पोस्ट में डालता हूँ, आप देख लिया करो। व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा देता हूँ मैं कई बार, ठीक है। तो हो सकता है 2 दिन क्लास ना हो, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो उसके बाद अपने रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये अपने चैप्टर 1-2 दिन के अंदर बाद में खत्म कर लेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर।